विजय भाई के साथ जो हुआ है ना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ऐसी है, मजाक था, ये किस तरह का मजाक था? आप अपनी मम्मी पापा को कहीं पे लेके जाओगे, आपकी मम्मी पापा को सेम बिहेवियर जैसे आप विजय रिया के साथ किए हैं वही सेम बिहेवियर अगर आपके साथ होगा, आपकी मम्मी पापा के साथ आपकी नज़रों के सामने होगा, तो क्या आप शांत बैठ जाएंगे? आप इसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे? मगर फिर भी विजय भाई शांत बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाया। मगर अंकुश के तरफ से ही पहले दिखाया गया, सब कुछ स्क्रिप्ट बनाया गया कि ऐसे ऐसे हुआ था विजय भाई के साथ। तो फिर जब ओरिजिनल वीडियो है वो तो पब्लिक को फिर दिखाना ही पड़ेगा कि नहीं विजय भाई ही विलन है। मगर कौन गंदा नेचर का इंसान है, आपको तो विजय भाई खुद ही दिखा दिए कि कितना घटिया और कैसा सोच रखने वाला इंसान है। दोस्तों सच में अंकुश सक्सेना ने विजय भाई के साथ बहुत ही गलत किया है। इतना घमंड है उस बंदे के अंदर। तो यहाँ पे पहले मैं अंकुश सक्सेना की गंदी नेचर और बिहेवियर में दिखाना चाहती हूँ कि अंकुश सक्सेना कितनी गंदी और छोटी सोच रखने वाले इंसान हैं। ऐसे लोगों को तो क्या मैं पहले बोलूँ, चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। गाँव के बंदे के साथ तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? नेवाली भाई को गलत बोल रहे हो। ये बहुत बोला है। गाँव के बंदे के साथ बैठा हुआ है, मुझे अजीब सा लग रहा है। गाँव के बंदे के साथ तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? नेवाली भाई को गलत बोल रहे हो। ये बहुत और इधर भैया है, इधर डिस्कशन हो रही है, हम लोग इधर बातें विचार कर रहे हैं और बातें हो रही थी पार्टी की। इधर अंकुश भाई बैठे हुए हैं और सब बताइए आप क्यों बता रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। क्यों? बस क्या हुआ? ना कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था ना हमारे क्यों? क्या मुझे आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था। मैं कुछ क्या छोड़ रहा हूँ, मैं तो रुद्र भाई से बात करूँगा। क्या हुआ भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे यार आपको बताना चाहिए था ना कि क्या क्या मतलब क्या ऐसे सब लगा रहे मतलब ऐसे ऐसे लोग गांव के आ रहे हैं, सारे गेस्ट हमारे लिए समान हुए, समझे ना? क्यों यार? बात नहीं है। मैं क्या भैया मुझे यहाँ बुलाया क्यों? ऐसी बात होनी बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं बोलना ही चाह रहा हूँ। बाकी अभी उधर चले गए भैया, उधर रुद्र भैया और इधर अंकुश भैया क्या कह रहे थे और इधर सचिन भैया भी आ गए। भैया गलत हो रही है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ बोल रही है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। कहाँ ऐसा बोले आप? अरे मैं रुद्र भाई से कह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ बात मैं यहाँ बैठा हूँ ना बगल में, आप मेरे को ना बोल रहे हैं। आप खुद बताइए, इतने सारे लोगों के बीच में इतना बड़ा इंसल्ट कोई सह सकता है? विजय भाई सच्चे दिल के इंसान है और आज प्रूफ भी हो गया कि गांव के बंदा कितना दिल के साफ और सच्चा होता है। ये तो अंकुश सक्सेना खुद स्क्रिप्टेड है, एक्टिंग सीखा है, एक्टिंग कर करके कुछ भी दिखा सकता है, स्क्रिप्ट लिख लिख के कुछ भी दिखा सकता है। यहाँ पे मिष्टी मिष्टू को विलन साबित किया है कि हड्डी में कबाब बनने की कोशिश किया। मगर यहाँ पे जो विजय भाई जो है पहले चुप थे, विजय भाई पहले चुप थे, कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं किए थे, ना ही पब्लिक के सामने। मगर अंकुश सक्सेना की तरफ से वो खुद विजय भाई के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे विजय भाई के साथ झगड़ा हुआ ही नहीं था। तो विजय भाई क्या झूठा है? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो लोग जो है विजय भाई को हेट करने लगे कि है प्रूफ तो दिखाओ। तो प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं है, जो रियल है वही विजय भाई जो है दिखाए हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में इनके साथ किस तरीके से गंदा और कितनी घटिया बिहेवियर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे अंकुश सक्सेना, ये किस तरीके का मजाक था? हमें बताएंगे आप कि ये किस तरीके का मजाक था? ना ही विजय भाई खुद अंकुश सक्सेना से हालचाल पूछ रहा है कि और भाई क्या हालचाल है, कैसे हो, क्या हो। मगर अंकुश सक्सेना की तरफ से एक भी जवाब ऐसा नहीं आता है कि आप कैसे हो, मिलके बहुत अच्छा लगा, कुछ भी इसके तरफ से नहीं, मतलब एक भी वर्ड नहीं निकलता है। सारा विजय भाई ही अंकुश सक्सेना से पूछते हैं। और जो स्क्रिप्ट में दिखाए थे कि अंकुश सक्सेना बोल रहे थे कि मेरे बगल में एक और बंदा था,
अंकुश सक्सेना को बगल में कोई भी बंदा नहीं था। अंकुश सक्सेना अकेले साइड में बैठा हुआ था। उसके बाद विजय भाई बीच में थे। विजय भाई बीच में थे, जो अपने आप को बीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं बीच में था, मुझे तकलीफ हो रही थी, प्लस हाथ हटाने वाली बातें जो है ऐसे करके रखे विजय भाई, उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ तक हटा दिया, मगर यहाँ तक कि बोलते कि अरे भाई मुझे बताते कि गांव के बंदे आने वाले हैं, मतलब बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा है मगर बोल नहीं पा रहा है। यहाँ रुद्र भाई बोलते क्या हो गया, तो बोल रहे हैं कि हमें पहले ही बताते। फिर यहाँ पे विजय भाई बोलते हैं कि क्या हो गया, गांव के बंदे हो गए हैं तो क्या हो गया। अब बंदा कब तक सीधा रहेगा, अपने लिए तो डिफेंस और स्टैंड तो लेगा ही ना। वो 2 बच्चे के बाप बना हुआ है, उसके पास पत्नी है, फैमिली है, कब तक वो सीधा चलते रहेगा, कब तक? इसका मतलब इसके सर पे चढ़ के तांडव करते रहो। अपने लिए तो स्टैंड तो लेगा ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है। कोई गांव के बंदा है, कोई अंधा है, तो इसको आप बोलोगे कि तुम तो अंधे हो, तो क्या रिस्पेक्ट हो गया? जो काला है तो उसको आप बोलोगे कि काली है चाहे काला है, तो क्या रिस्पेक्ट हो गया? जो नाटे है तो उसको बोलोगे बौना बौनी, तो क्या रिस्पेक्ट हो गया? शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। आप भी फैमिली वाले हो, वो भी फैमिली वाले हैं। आपकी जन्म कहाँ हुआ है? आपका जन्म जो है मुंबई में हुआ है या कहीं भी हुआ है, चलो, मगर अंकुश सक्सेना आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपकी मम्मी पापा कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये इसका जवाब दो। इतना मतलब घटिया सोच, इतनी नीचा सोचने वाला इंसान, सोचो, अपने आप को बोलता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। तो आप दूसरे के साथ जैसा बिहेवियर करोगे, पब्लिक आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा। आपको पैसे की घमंड है ना, अपनी सफलता पे घमंड है ना कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हूँ, यही घमंड है ना। जो गरीब लोग हैं वो क्या इंसान नहीं होते? जो गरीब लोग हैं, जो गांव से हैं, क्या वो इंसान नहीं होते हैं? इनके अंदर खून नहीं होता है? तुम्हारे अंदर खून है, उनके अंदर खून नहीं है। अंकुश सक्सेना के अंदर सोने का खून है, इनके अंदर मिट्टी का खून है। ये क्या है? जो विजय भाई के साथ हुआ है वो कोई सहने वाली बात है? कितना घटिया और कितना बेइज्जती की बात है। विजय भाई बोल रहे हैं कि रुद्रा भाई के पूरी फैमिली यही थी, मगर रुद्रा भाई सामने थे, मगर इस तरीके से हो रहा था कि वो फैमिली जो है पार्टी ऑर्गेनाइज किया है तो उसके माइंड में कुछ और चल रहा होगा कि लोगों को किस तरीके से रखना है, लोगों को कितना सेवा सत्कार, कहाँ पे बैठाना है, कहाँ पे उठाना है, तो वो सब चीज़ें, मतलब उसके माइंड में वो सब चल रहा होगा। रुद्रा भाई की फैमिली तो थी मगर ध्यान नहीं दे रही होगी कि क्या चल रहा है, मगर विजय भाई ने अपने लिए बोले कि क्या हो गया। यहाँ तक कि रुद्रा भाई से भी पूछे कि जब इनको दिक्कत है हमसे तो हमें क्यों बुलाए, भैया हमें क्यों बुलाए। इतना रिस्पेक्टफुल इंसान के साथ इतनी गंदी बिहेवियर। देखो, इतना कुछ करने के बाद भी विजय भाई जो है अंकुश सक्सेना को भैया कह के रिस्पेक्ट कर रहा है। सच में इतना भी आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है ना, तो आप इंसान कहलाने नहीं लायक नहीं हो। अंकुश सक्सेना इंसान नहीं हो, मतलब इतनी घटिया सोच। और एक वीडियो बना के दिखा रहे थे कि मैं अपनी दीदी को गांव में शादी करवाया था, ये सारी चीज़ें लोट-पोट के दिखा रहे थे ना कि देख लो मैं गांव से कितना प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे ना। अगर सच में आपके अंदर सच में इंसानियत होता है ना, तो कोई भी इंसान को आपसे अगर मिलने की उत्सुकता होती है। अब पहली बार फर्स्ट टाइम मिला था, ये नहीं कि 1000 बार मिल चुका है तो ऐसा ट्रीट हो रहा है। फर्स्ट टाइम मिला था, अब फर्स्ट टाइम में देखो किस तरीके से विजय भाई को बेइज्जती करके रख दिया। किस तरीके से, क्या साबित करना चाह रहे थे? अंकुश सक्सेना ने अपनी वीडियो में अपनी दीदी का गाँव का पूरा टूर करवाया, पूरा दिखाया और देखा कि मुझे गांव से कितना लगाव है, कितना प्यार है। मगर जो विजय भाई के साथ किया, क्या वो झूठ था? वो झूठ था। किसी भी इंसान को ना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको ऊपर वाला परेशान करने लगता है। विजय भाई दिल के बहुत ही साफ है, सच्चे हैं, सीधे हैं, सबको भैया कह के संबोधित करते हैं। और तुम क्या है विजय, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। विजय भाई के साथ जो हुआ है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
विजय भाई तो यहाँ पे चुप हो गया, मगर दूसरा बंदा होता है ना, दूसरा इंसान होता है ना, तो आपको क्या से क्या कर देता है वहीं पे। दोबारा आपसे तो बोलने की क्या, आपको देखना पसंद नहीं करता। मगर विजय भाई दिल के इतने साफ और सीधे हैं ना कि फिर भी आपके बोलने के बाद फिर भी आपसे बात कर रहे हैं। मगर इतना इंसल्ट होने के बाद दूसरा बंदा होता है ना, तो आपको देखना तो क्या, आपसे बोलना पसंद नहीं करता। जो आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ऐसी है, मजाक था, ये किस तरह का मजाक था? आपके साथ, आपकी मम्मी पापा के साथ अगर कोई इंसान इस तरीके के मजाक करेगा तो क्या हो, आपकी मम्मी पापा या आप सह लोगे? अपनी बहन को कहीं पे लेके जाओगे, अपनी मम्मी पापा को कहीं पे लेके जाओगे, आपकी मम्मी पापा को सेम बिहेवियर जैसे आप विजय रिया के साथ किए हैं, वही सेम बिहेवियर अगर आपके साथ होगा, आपकी मम्मी पापा के साथ आपकी नज़रों के सामने होगा, तो क्या आप शांत बैठ जाएंगे? आप इसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे? मगर फिर भी विजय भाई शांत बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाया। मगर अंकुश के तरफ से ही पहले दिखाया गया, सब कुछ स्क्रिप्ट बनाया गया कि ऐसे ऐसे हुआ था विजय भाई के साथ। तो फिर जब ओरिजिनल वीडियो है वो तो पब्लिक को फिर दिखाना ही पड़ेगा कि नहीं विजय भाई ही विलन है। मगर कौन गंदा नेचर का इंसान है, आपको तो विजय भाई खुद ही दिखा दिए कि कितना घटिया और कैसा सोच रखने वाला इंसान है। पढ़े लिखे हो तो आप अपने लिए हो, आपकी अमीरी है आपके लिए, क्या किसी को खाने पीने के लिए किसी को क्या दे रखे हो जो आपका मजाक सह ले? क्या मजाक का कोई लिमिट होता है? 21 तरह के मजाक है, ना ही आपके चेहरे पे स्माइल है, ना ही कुछ है। आप किसी को इतना गंदा हेट और ट्रीट कर रहे हो, एक कहाँ का मजाक है? किस तरीके की मजाक है? जो आप मिथुन और काजल के साथ आपने जो कमेंट किया था ना, वो कुछ देर के लिए लोग जो है मजाक समझ लेगा, मगर जिस स्थिति में मिथुन भाई थे उस स्थिति में आपने मजाक किया तो वो भी मजाक नहीं होता है। तो इतना घटिया सोच अंकुश सक्सेना का है, आप खुद देख लीजिए, बताने की तो जरूरत ही नहीं है। अंकुश सक्सेना को लोग बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही मान सम्मान देता है कि बहुत ही फनी इंसान, बहुत ही दिल खुश इंसान है। मगर आज के बाद से इसकी असली औकात और असली सच्चाई लोगों को दिख गया कि ये किस टाइप का नेचर का, कितनी घटिया सोच, कितनी गंदी सोच और कितनी छोटी सोच रखने वाला इंसान है कि गांव के इंसान तो इंसान होता ही नहीं है, जानवर के बराबर है। ऐसे ही लोगों की पहचान होती है।